ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम मोक्ष तत्व के स्वरूप को बतलाते हुए कहा, सकल कर्म ते रहत अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। संपूर्ण कर्मों से रहित जो अवस्था है वह मोक्ष है, वह स्थिर है और अनंत सुख वाली है। यह विधि जो सरधा तत्वन की सुसंकित व्यवहारी, इस प्रकार जो क्रमशः सातों तत्व कहे गए, इनकी जो यथार्थ वास्तविक श्रद्धा है, उस श्रद्धा का नाम ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के कारण क्या हैं? तो कहते हैं देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाजुत सारो। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेन्द्र देव, परिग्रह से रहित साधु और दया से युक्त धर्म, ये अच्छी तरह यूहु मान समेकित को कारण, इन्हें ही सम्यक्त का कारण मानना जानना चाहिए। अंग 8 अंग जुत धारो, और इस सम्यक दर्शन को 8 अंगों से युक्त धारण करना चाहिए। अब उन 8 अंगों पर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। उसके पूर्व यह बतलाते हैं क्या क्या छोड़ने योग्य है। तो कहते हैं वसुमद्टारी निवारि त्रिसठता षट अनायतन त्यागो। 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, 6 प्रकार के अनायतन को छोड़ करके शंकादिक वसुदोष विना संवेगादिक चित्त पागो। शंका आदि, शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि जो 8 प्रकार के सम्यक्त के दोष हैं, उनसे रहित संवेगादिक, संवेग आस्तिक प्रशम अनुकंपा आदि से चित्त पागो, चित्त को लगाना चाहिए। 8 अंग अरुद्वेश 25, तिन संक्षेपहु कहिए, विन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। 8 अंग और 25 दोषों को मैं यहाँ संक्षेप में कहूँगा, आप उन्हें अच्छी तरह जानें। दोषों को क्यों जानना है? क्योंकि हमें वह छोड़ना है। और गुणों को क्यों जानना है? वो हमें ग्रहण करना है। तो बिना जाने दोषों को छोड़ा नहीं जा सकता और गुणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए पंडित जी साहब सर्वप्रथम सम्यक्त की 8 अंगों को बतलाते हैं। आइए देखते। छंद नंबर 12। जिन वच में शंका न धार ब्रस, भव सुख वांछा भानी। मुनि तन मलिन ना देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछानी। निज गुणे रूपरे अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर ब्रस दे चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम, कर जीन धर्म दीपावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। छंद नंबर 12 और छंद नंबर 13 की शुरुआत की 2 पंक्तियाँ। इन 6 पंक्तियों में अच्छी तरह पंडित जी साहब सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। ये 8 अंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि एक भी अंग कम है तो अभी सम्यक दर्शन पूरा नहीं।
आइए उन 8 अंगों की महिमा को देखते। तो सर्वप्रथम 8 अंगों के नाम। निःसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। पुनः निःसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। आइए अब एक एक अंग को देखते हैं। अब यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं तो इन अंगों से अपनी तुलना करनी। ये थर्मामीटर हैं जो हमारी सम्यक्त की पहचान कराते। ऐसा नहीं करना कि इन 8 अंगों को देख के अब हम आजू बाजू वालों को देखेंगे, क्यों भाई ये में ये कमी, इनमें ये कमी, नहीं, ये नहीं करना। हमको ये करना है कि अच्छी तरह इनको जान के और रोज बैठकर निर्णय करना, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। तो सबसे पहले निःसंकित अंग। निःसंकित अंग क्या है? तो कहते हैं जिनवच में शंका न धार। पहली पंक्ति बस पढ़ना, जिनवच में शंका न। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका संदेह नहीं करना। दूसरा निकांक्षित अंग। धरव्रस भव सुख वांछा भानी। क्या कहते? व्रस अर्थात धर्म को, धर धारण कर, भव सुख वांछा संसार के सुखों की चाह भानी नहीं करना। धरव्रस, व्रस मतलब धर्म, धर्म को धारण करके संसार, शरीर, भोगों की इच्छा नहीं करना। फिर निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब होता है घृणा, और निर्विचिकित्सा मतलब तो कहते हैं मुनितन मलिन न देख घिनावे। मुनि महाराज के शरीर को देख करके जो मैल आदि से युक्त है, क्योंकि मुनिराज स्नान व्रत के धारी हैं, अपने शरीर को सजाने का उनके त्याग है, इसलिए उनके उस शरीर को देख करके, मैल देख करके ना घिनावे, नहीं घिनाना चाहिए, अर्थात घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि तो कहते हैं तत्व को तत्व पिछाने। तत्व अर्थात साँचे, वास्तविक, और कुतत्व अर्थात झूठे, सच्चे और झूठे तत्वों की अच्छी तरह पिछाने, पहचान करना। जो जहाँ जिस रूप में चल रहा है उसे उस रूप में नहीं मानता, अभी तो अच्छी तरह उसका निर्णय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये अमूढ़ दृष्टि, मूर्ख नहीं बनता। और आगे कहते हैं उपगूहन। उपगूहन क्या है? उपगूहन शब्द का अर्थ होता है ढकना। क्या ढकना? बतलाते। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, बानिज धर्म बढ़ावे। ध्यान से कहते हैं निज गुण, अपने गुणों को, अरु और पर अवगुण, दूसरों के अवगुण को ढाके, ढक देता है। अपने गुण नहीं कहता दुनिया में और दूसरों के दोष नहीं बताता। बानिज धर्म बढ़ावे, और निरंतर अपने स्वयं के धर्म को बढ़ाता जाता है, अपने गुणों को बढ़ाता है, अपने धर्म को और निर्मल और सुंदर और अच्छा और व्यवस्थित बनाता चला जाता। अपने गुणों को नहीं कहना, दूसरों के दोषों को नहीं कहना, और अपने गुणों को निरंतर बढ़ाना, ये हुआ उपगूहन। अब कहते हैं स्थितीकरण। स्थितीकरण क्या है? कामादिक कर ब्रसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विष कर करके, ब्रसते, ब्रसते अर्थात धर्मते, चिगते अर्थात हटते हुए, दूर जाते हुए,
डगमगाते हुए। यदि कोई जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, कषाय और राग द्वेष के उदय से धर्म के मार्ग से डगमगाने लगा है, दूर हटने लगा है, तो ऐसे निज अर्थात स्वयं को, पर मतलब दूसरों को सुदृढ़ावे अच्छी तरह वापिस स्थित करता है। इसका नाम है स्थितीकरण। ये नहीं कि तुमने ये गलत किया अब निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये पापियों का धर्म नहीं, ये तो मेरे जैसे पुण्यात्माओं का धर्म है, ऐसा कर उसे बाहर नहीं निकालता, अभी तो उसे पुनः मार्ग में कैसे स्थापित करूं इस पर विचार करता। और आगे कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम। धर्मात्माओं के प्रति गाय और बछड़े के समान प्रीति रखना। गाय और बछड़ा का उदाहरण क्यों दिया? गाय अपनी तरफ से पूरा वात्सल्य प्रेम उसको देती बछड़े को, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं चाहती। माँ बेटी का उदाहरण नहीं दिया। क्यों? माँ बच्चे को पालती है तो सोचती है ये बुढ़ापे में काम आएगा, बड़ा होके अच्छी एक बहू लाएगा, नौकरी पैसा आदि इकट्ठा करेगा। लेकिन गाय अपने पुत्र से, बछड़े से कुछ नहीं चाहती, उसे कुछ नहीं चाहिए, वह तो मात्र अपने हृदय से उसे स्नेह देती। और अंतिम कहते हैं प्रभावना। कर जिन धर्म दीपावे। और जिनेंद्र भगवान के धर्म को प्रकाशित करना। दीपावे अर्थात दीपक के समान उजाला करके सारे संसार में जिन शासन को फैलाना, इसका नाम है प्रभावना। कहते हैं इन गुण ते, इन 8 गुणों से विपरीत अर्थात जो अपोजिट हैं, दोष वसु वे 8 दोष हैं। तिनको सतत खिपावे, उनको हमेशा दूर करना चाहिए। ये 8 अंग लिख लें एक तरफ, और इनसे जो विपरीत हैं वे 8 दोष हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावन, ये 8 दोष हैं। इनको हमेशा हमेशा नष्ट करता है, दूर करता है। और 8 अंग निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना। आइए अब इसका विशेषार्थ देखते। ये 8 अंग हमारे जीवन की पर्याय बने। हम रोज शाम को बैठकर निर्णय करें, एक भी अंग में कहीं गड़बड़ी तो नहीं, कहीं कोई अंग हमसे छूट तो नहीं रहा है, हम कम तो नहीं कर दिया है। देखते। सबसे पहले कहते हैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में संदेह नहीं करना निशंकित अंग है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा है वह मन से नहीं कहा कि उनके मन में जो आया वो कहकर चले गए, नहीं, उन्होंने अपने वीतराग, निर्मल और विशिष्ट ज्ञान के बल पर जो कुछ जाना, देखा वह कहा है। इसलिए वहाँ मन से कहने जैसी कोई बात ही नहीं थी। इसलिए उनका ज्ञान एकदम परफेक्ट है, उनका ज्ञान एकदम सच्चा है। इसलिए उनके द्वारा कहा गया यह धर्म भी अत्यंत निर्मल है। इस धर्म में एक रंच मात्र भी शंका नहीं आना। हम रोज बैठकर विचार करें, कहीं हमारा भगवान के वचनों में शंका तो नहीं। जिज्ञासा अलग बात, जिज्ञासा मतलब जानना, जानने की इच्छा। मुझे ये नहीं पता भैया, ये मुझे बता दो, ये कहलाती है जिज्ञासा। नहीं नहीं, भगवान ने ये कहा, ये विज्ञान तो ऐसा कहता नहीं, सही कैसे हो गया ये? अरे विज्ञान चांद पे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि चांद पे तो देवता रहते हैं, मंदिर बने हैं, तो कैसे संभव हुआ? अच्छी तरह ये निर्णय करना है जीवन पर्यंत के लिए, चाहे तो कॉपी में लिख लें। जहाँ विज्ञान और वीतराग विज्ञान की चर्चा आए, वहाँ हमेशा हमें वीतराग विज्ञान की ओर चलना है। क्यों चलना है? निर्णय बनाएं।
क्या निर्णय बनाएं, लिखें। वर्तमान का विज्ञान, लिखें, वर्तमान का विज्ञान सत्य की खोज में किए जा रहे प्रयासों का नाम है। वर्तमान विज्ञान सत्य की खोज में किए जा रहे प्रयासों का नाम है। और वीतराग विज्ञान सत्य की खोज का पूर्ण परिणाम है। समझ में आया? वर्तमान का जो विज्ञान है वो तो अभी खोज में लगा है, प्रोसेस चल रही है, और वीतराग विज्ञान उस परमोपलब्धि को प्राप्त हो गया है, इसलिए उस ज्ञान में कोई कमी नहीं। विज्ञान तो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहने लगेगा, लेकिन वीतराग विज्ञान में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वीतराग विज्ञान, विशिष्ट केवल ज्ञान, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वचन अलंघनीय है, उसका उल्लंघन नहीं होता, वह किसी के द्वारा भी दोषारोपित नहीं होता, कोई भी उसे गलत सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वह वचन कैसा है? निर्भय करने वाला है। तो अच्छी तरह जिनेंद्र भगवान के वचनों पर वह निसंदेह शंका रहित हो करके श्रद्धान करता है। दृढ़ता बना ली उसने कि यही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। अच्छी तरह उस मार्ग पर दृढ़ होकर और बराबर डटे रहना है। जैसे अंजन चोर, अंजन चोर की कहानी सबने सुनी। अंजन चोर को अच्छी तरह विश्वास था कि जिनेंद्र भगवान तो दूर, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाला ये नैवेद्य भी झूठ नहीं बोलेगा। क्या? जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी झूठ नहीं बोलता, जिनेंद्र भगवान तो क्या बात कह दी। इसलिए वो कह रहे हैं आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। अरे जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाले बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए इन सेठ जी का वचन झूठा नहीं है, जो इन्होंने कहा वो सच्चा है, सिद्ध होगा। और ऐसी भावना रख के उन्होंने उसको सीकों को काट दिया और वे आकाश में झूलने लगे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमको रखनी है, मृत्यु सामने हो और कोई ये कहे कहो जिनेंद्र भगवान झूठे हैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आप उससे कहो आप मुझे कल मारते थे तो आज मार दो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा अडिग है, हिलेगी नहीं। समंत्रबद्ध देव उदाहरण देते हैं अयस अम्भोबत, मतलब तलवार पर चढ़े हुए पानी के समान। तलवार टूट जाती है, पानी नहीं उतरता। ऐसे ही हमारी श्रद्धा गर्दन कट जाए लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति कभी श्रद्धा कम ना हो। जिनेंद्र कट जाए लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति किसी भी प्रकार की अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। गर्दन कट जाए लेकिन ये सिर कटा सकते हैं, अन्यथा झुका नहीं सकते। ऐसी दृढ़ता अंदर से आए, इसका नाम है निसंकित अंग। ऐसी निशंकित अंग की जब दृढ़ श्रद्धा हम करेंगे तब सम्यक्त्व का एक अंग पूर्ण होगा, इसका नाम है निर्भयता, निडरपना। अब डरना नहीं है किसी से। क्यों? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर अच्छी तरह श्रद्धा हो गई कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, न मुझे कोई बनाने वाला, न कोई मिटाने वाला, न कोई देवी देवता चलाने वाला। तो मुझे फिर डर किस बात का? बार बार वो तो एक मंत्र जपता है, नामी मृत्यु कुतो भीतिर, नामी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती,
फिर मैं डरूं क्यों, मुझ में कोई रोग नहीं, फिर डर किस, दुख किस बात का। ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना ही मैं युवा हूँ। एतानी पुद्गले, ये तो सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, मैं तो आत्मा हूँ। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि तू आत्मा है और तू ही परमात्मा बनेगा। अब मैंने ये दृढ़ श्रद्धा कर ली, अब भगवान के वचनों पर रंच मात्र भी मुझे शंका नहीं। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस मार्ग से हिला नहीं सकती। हाँ, दुनिया अपनी तर्क लाकर हमारे सामने रखेगी, हम कुछ जानेंगे भी नहीं तो हम ये कहेंगे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा इसलिए हम इसको ऐसा मानते हैं। मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग हमको कहते हैं भैया इसमें अगर साइंटिफिक रीजन, इसमें तर्क, इसमें वितर्क, इसमें कुतर्क, ये सब हम करें तो क्या बुराई है। आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज एक पंक्ति लिखते, क्या लिखते, तर्क वितर्क से विवेक व श्रद्धा विकृत होते। जितने हम तर्क वितर्क करेंगे उतने उतने ही हमारी श्रद्धा और हमारा विवेक विकृत होगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना, हमें दृढ़ श्रद्धान बनाने के लिए कुतर्कों से बचना है। मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा, एक डॉक्टर ने एक कागज़ पर लिख कर दे दिया भैया कल से पानी उबाल कर पीना, तो आप पीते कि नहीं पीते, पीते। एक डॉक्टर ने लिख दिया अब रात में भोजन नहीं करना, क्योंकि अगर रात में आप खाओगे और खाकर सो जाओगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो बोलो शाम को भोजन खाना शुरू किया कि नहीं किया, किया। एक बार अक्षय कुमार ने एक ऐड में आके कह दिया मैं तो 6:30 के बाद कुछ नहीं खाता, क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाने से शरीर में फैट बढ़ता है। सारी महिलाएं जितनी अक्षय कुमार के दीवाने थे उन सब ने एक तरफ से नियम ले लिया अब रात्रि में कोई नहीं खाएगा। ये क्या है, ये बतलाता है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान आज से हजारों साल पहले और इसी धरती पर भगवान महावीर स्वामी 2550 साल पहले अपनी दिव्य ध्वनि में ये सब बातें कहकर गए थे। तब किसी को कुछ समझ नहीं आया, 2500 साल तक उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। अब विज्ञान समझा रहा है, अब सबको समझ में आ रही। इसे कहते हैं महामूर्ख, इसे कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। कि हम कहलाते कौन है, दुनिया की सबसे एजुकेटेड लिटरेसी रेट में सबसे टॉप नंबर की कम्युनिटी है जैन, और अपने भगवान की बातें मानने में 0 नंबर की कम्युनिटी, कुछ नहीं मानती अपने भगवान की बात। भगवान ने जो कहा उस पे सब पे लॉजिकल, भैया जी हम तो सब पालते लेकिन बच्चे खाते इनके लिए छूट है। क्यों भाई, जहर के लिए मम्मी का परहेज है, बच्चों को जहर परोसेंगे, ये कौन सा सिस्टम है। जिनेंद्र भगवान के वचन मतलब पूरे परिवार के, चाहे आज जन्मे बच्चा और चाहे कल जन्मे, चाहे 80 साल के दादा हो और चाहे 8 वर्ष का बालक हो, सब अगर जिनेंद्र भगवान के शासन में आए हैं तो जो भगवान की आज्ञा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ये भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं इसे भगवान की आज्ञा मानकर स्वीकार करता हूँ, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। भैया जी आजकल के बच्चे नहीं मानते। अब मेरी बात सुनिए, एक ऐसा मज़हब, ऐसी बुनियादें इस सृष्टि में विद्यमान हैं जो लोग अपने बच्चों को ऐसा माइंडली ट्रेंड करते हैं कि उनके बच्चे धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मारने तैयार हो जाते हैं। और हम पढ़े लिखे समझदार समाज के लोग अपने बच्चों को ये ना सिखा सकते हैं कि हे बच्चों अच्छे काम ऐसे करते हैं। देखो ट्रेनिंग का तरीका कि वे अपने एक बच्चे को इतना ट्रेंड कर देते हैं कि एक बच्चा आकर मुंबई में लाखों लोगों को मारने की ताकत रखता है, लेकिन एक जैन धर्म का एक व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे को ये कह दे कि बेटा रात्रि भोजन का त्याग करना है क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा था। तो अभी हम अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली ना समझें, अभी हम अपने आप को समझें। हमने भगवान के वचनों का प्रचार करने का मन नहीं बनाया,
क्योंकि अभी हमने ही रात्रि भोजन त्याग नहीं किया। विचार करना कि भगवान ने कहा था कम से कम 3 बातें, भगवान के मुख से निकली 3 बातें, ये हमारी पहचान थी। हम भगवान के वचनों में शंका नहीं करते, लेकिन रात्रि में खाते हैं। फिर क्या भगवान के वचनों की श्रद्धा है? तो भगवान के वचनों की समीचीन श्रद्धा यह है कि हम मार्ग से पतित ना हो, रात्रि भोजन का हमारे त्याग हो। दूसरा, पानी छान कर हम पिएं। और तीसरा, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, मंदिर जाने के से क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, फिर भी जाएंगे। क्यों? हमारे भगवान की आज्ञा है। हम अपने भगवान की आज्ञा के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, करना ही है। मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीजन दो तो हम जाएंगे। अब हमें ये बताइए, स्कूल जाने से क्या मिला? स्कूल में जो कुछ सीखा उसमें से कितना काम आया? फिर भी सब स्कूल गए? हाँ गए। तो फिर मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? जैसे आपको स्कूल कंपलसरी, वैसे ही मंदिर कंपलसरी। तो 3 नियम सबको रखने, तब जिनेंद्र भगवान के वचनों की शंका नहीं है। वरना अभी आपको डाउट है कि भगवान पता नहीं क्या कह के गए थे और ये तो सब पंडित जी ने अपने मन से लिख दिया। तो ऐसी शंका से दूर हटना। दूसरे नंबर पर निकांक्षित। निकांक्षित, कांक्षा मतलब होता है इच्छा। तो धर्म को धारण करके उसके द्वारा भौतिक सुख की इच्छा नहीं करना निकांक्षित अंग है। धर्म तो करना है, लेकिन क्यों करना धर्म? अच्छा, हमारे परीक्षा में नंबर अच्छे आ जाएं इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं। हमारी घर गृहस्थी अच्छी तरह सुखपूर्वक चले इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हम भक्तामर स्तोत्र क्यों पढ़ते? हमारे संकट मिट जाएंगे, जैसे मानतुंग महाराज के मिट गए थे। अरे एक बार जीवन में ऐसे दृढ़ बन जाएं कि अरे ये तो कल्प वृक्ष है, ये जिन शासन कल्प वृक्ष है, इसके सामने छाया और फल मांगने नहीं पड़ते। जो इसकी छाँव में आया है उसे सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। एक पंक्ति आप सब अपने घरों में, जो भी जहाँ रोज सबकी नज़र पड़ती वहाँ लिख के रख लो, वहाँ लिख के टांग दो, जैनी है तो दुखी नहीं और दुखी है तो जैनी नहीं, जैनी और दुख में बहुत ही विलंबताई है। अरे जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेने के बाद कोई दुखी नहीं होता। यहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ कोई गरीबी नहीं, यहाँ कोई बीमारी नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं, यहाँ कोई संकट नहीं। अरे भैया जी, हमने अपनी आंखों से देखा गरीबों को जैनों के धर्म में। अच्छा, वे गरीब बने अपने पूर्व कर्म के उदय से, अब यहाँ आ गए हैं। अरे यहाँ भगवान ही ऐसे मिले हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो भगवान से बढ़कर कौन आप होना चाहते हो? उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज कहते हैं, आज आप गरीब से गरीब घर में भी जाओगे तो इस सर्दी में उसके घर फटी ही सही, लेकिन रजाई या शॉल तो मिल जाएगी। लेकिन जिन शासन के महान नायक, वर्तमान के भगवान समान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाओगे तो रुई का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ गरीब कौन है? जिनेंद्र भगवान के शासन में कोई गरीब नहीं होता। बीमारी क्या है? पूर्व कर्म में असाता वेदनी बोई थी, वो असाता वेदनी अपना फल देने आई है बीमारी बन के। अच्छी तरह उसे स्वीकार करता और कहता, बीमारी तुम आओ, अच्छी तरह रहो और जाओ। क्यों? बीमारी का एक टाइम पीरियड है असाता वेदनी का, वो टल जाएगा, बीमारी खत्म, मैं सदा स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगा, मुझे कोई बीमारी होती ही नहीं। यहाँ कोई मरता ही नहीं, यहाँ तो मृत्यु ही महोत्सव है। रमोकार मरते पर जपते जपते मरण महोत्सव हो। तो फिर मांगना क्या और किसके लिए मांगना? अपने राग, द्वेष, भोग, संसार, शरीर और इनकी पूर्ति के लिए हम यहाँ वहाँ दर दर भटकते मांगते फिरते हैं।
थोड़ी सी आयु मिल जाए, थोड़ी सी सुंदरता, थोड़ा सा पैसा, बस इसके लिए हम मांग रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान का शासन कह रहा है मांगने की आवश्यकता नहीं, जितना हमने बोया था उससे अधिक पाया है। रोज सुबह उठ के ये कहो मैं तो धन्य धन्य हो गया जिन शासन पाया। जैसे ही भगवान के दर्शन मिले, अपनी आँखों को, अपने जीवन को, अपने समय को धन्य धन्य कहो। जैसे ही सुबह नींद खुले, सबसे पहले अपने मुख से णमो वरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो वज्रायणम, णमो लोए सौवसाहूणम। और भगवान से कहो हे भगवान आज मैं धन्य धन्य हो गया, आज आपका दर्शन मुझे पुनः मिलेगा। आज का एक दिन और इस पवित्र जिन शासन में जीने को मिला। ऐसी महिमा बढ़ानी है जिन शासन की। मांगने के लिए दुनिया के दर तो छोड़ो, भगवान के दर भी नहीं जाना। पूज्यवर मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज कहते इस कोटेशन को जीवन भर याद रखना। वे कहते हैं संपत्ति पिता अपने बेटों को देता है कि पड़ोसी को देता है? तो जिनेंद्र भगवान हमारे पिता हैं। जब हम उनके सच्चे बेटा बनेंगे तो उनकी सारी संपत्ति हमें मिलनी ही है, जाएगी कहाँ? तो फिर हम डरते क्यों हैं और मांगते क्यों हैं? एक बार तो कहें जिन गुण संपत्ति हो मज्जम बंदे तद गुण लब्धये। मैं तो आपकी वंदना आपकी गुण पाने के लिए करता हूँ, वैभव पाने नहीं, क्योंकि मुझे पता है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल अरिहंत अवस्था है। ये शरीर, सुंदरता, भोग, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, इन सब की आकांक्षा नहीं है। ये तो मुझे पता है भगवान की भक्ति के फल के में ऐसे मिलते हैं जैसे सारा संसार गेहूं खाने के, गेहूं के लिए गेहूं बोता है, भूसा के लिए नहीं। ऐसी मैंने जो भक्ति की है ये सांसारिक भूसा के लिए नहीं, साक्षात अरिहंत बनने के लिए की है। इसलिए मेरी ये भक्ति किसी के दुख मिटा दे, मेरी ये भक्ति कोई सुख दिला दे, मेरी ये भक्ति कुछ अच्छा कर दे, नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे भगवान आप बने हो वैसे मैं बन जाऊँ। बस इतने के लिए मैंने ये सब क्रियाएं की हैं। यह है निःकांक्षितपना, कुछ भी नहीं मांगना। अरे भैया जी बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, क्या करें? हाय हाय नहीं करके हाथ पे हाथ रख के णमोकार की माला फेरो। बहुत अधिक संकट है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने रोज जाके भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो और मानतुंग स्वामी से सीखो भक्ति क्या होती है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सारे शरीर में जंजीरें पड़ी हैं, लेकिन एक बार उन्होंने ये नहीं कहा भगवान जंजीरें खोलो अगर ताकत हो तो। नहीं, ये करना नहीं भगवान के सामने। भगवान आप में ताकत हो तो मुझे धनवान बना के दिखाओ, वरना मैं दुनिया में कहूँगा भगवान में कोई शक्ति नहीं होती। भगवान ही नहीं होते। थोड़ा सा संकट आया और हमने सबसे पहले आरोप लगाना शुरू किया भगवान को। भगवान कुछ नहीं करते, और जैनियों के भगवान तो और कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कुछ ना लेना ना देना, जो हो रहा है होने दो। भगवान अच्छी तरह कहते अगर हमें तुम्हारे घर में ही सुख शांति और अच्छा बुरा करना होता तो हम अपने घर में रहते ना। शांतिनाथ भगवान कहते हमारे तो 6 खंड थे, क्या 96,000 रानियाँ थीं, हम वो सब छोड़ के और तुम्हारी व्यवस्था करने में लग जाते, इसलिए हम भगवान बने थे क्या? नहीं, भगवान इसलिए नहीं बने कि अपना घर छोड़ के आपकी व्यवस्थाएं करने लगे। भगवान तो परम वीतरागता की अवस्था है, वहाँ मांगने का कोई काम नहीं। लेकिन भक्ति जितनी दृढ़ होगी उतनी कृपा किसकी? पुण्य कर्म की बरसेगी। चाहे वे मानतुंग हो, चाहे वे वादिराज हो, चाहे वे कुमुदचंद हो, चाहे वे समंतभद्र हो, चेलना हो, मैना हो, अंजना हो, रेवती हो, सब पर कृपा बरसती है। बरसती किसकी है? भगवान की नहीं, भगवान के द्वारा की गई भक्ति के फल की। पूजा जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है।
क्या पंक्ति लिखी। न भगवान संकट हरते हैं, न भगवान आते हैं बीच में। वो जो पूजा करता है किससे, सच्चे मन से, तो पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ऐसी दृढ़ता लानी हृदय में कि भगवान के पास कुछ नहीं मांगना, उनके पास तो जाके उनके उस पवित्र स्वरूप को देख के कहना है, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो चिनाय। बस ये प्रशांत रूप है, ये दिगंबर स्वरूप है, इस महास्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। आज से मांगना बंद, मिलना शुरू। मानतुंग स्वामी की तरह मांगना एक पैसा नहीं और चाहना पूरी संपत्ति पर अधिकार। क्योंकि मांगते हैं, जब कोई किसी के सामने हाथ फैलाएगा तो कितना मिलेगा। उन्होंने कहा 1 सिक्का दोगे, 2 सिक्का, 10 का नोट। और अपना बेटा होगा तो पूरी संपत्ति सिग्नेचर करके दे दिले, बेटा जो मेरा सो ये तेरा। बस यही जिनेंद्र भगवान का शासन है। जो मांगने आएगा कटोरा लेके कि भगवान कुछ दे दो, उसको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। और जो कहेगा वंदे तदगुण लब्धये, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, जो मेरा सो वो तेरा। इसलिए यहाँ मांगने की परंपरा नहीं है। मांगना कुछ भी नहीं, बिन मांगे सब मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिली ना भीख, ऐसा है ये जिन शासन। इसलिए यहाँ मांगने की परंपरा नहीं। अच्छी तरह दृढ़ बनना, सम्यक दृष्टि, सच्चा सम्यक दृष्टि, मांगता नहीं, उसे विश्वास है सब मिलेगा। आगे और इस विषय में चर्चा करेंगे। ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों से आत्मा को पुष्ट बनाना है, मजबूत, निर्मल, सुंदर, और इतनी सुंदर हमारी छवि बने कि लोग ये कहें, क्यों भाई कहाँ से आए हो। आप कहो मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इसलिए हम इतने सुंदर हैं। हमारे विचार कैसे बने, हमारे विचार वीतराग अरिहंत भगवान के विचारों के अनुरूप हों। हमारे वचन कैसे हों, पवित्र जिनवाणी में कहे गए शब्दों के स्वरूप हों। हमारा आचरण कैसा हो, निर्गंत दिगंबर मुनियों की पवित्र परंपरा के अनुरूप हो। हमें दुनिया देखकर ये जाने भगवान का मार्ग कितना अच्छा है। जब भक्त इतने अच्छे हैं तो भगवान कितने अच्छे होंगे। जब तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। ये कब कहने में आएगा, जब हम अच्छे बनेंगे। तो पहला, हमें शंका नहीं करनी, निर्भय बनना है। और दूसरा, हमें मांगना कुछ नहीं, निस्वार्थ बनना है। तो पहला क्या बनना, निर्भय, फेयरलेस। और दूसरा निस्वार्थ, सेल्फिशलेस से रहित होना। इन दोनों चीज़ों को आज समझा है। कल आगे इनके आगे के गुणों को और हम ग्रहण करेंगे। 2-3-4 दिन इन्हीं पर बहुत सुंदर अपनी व्याख्या चलेगी। आपको एक एक अंग को आत्मसात करना है। ये प्रवचन श्रृंखला इसलिए है क्योंकि इससे आत्मा उन गुणों से कनेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने सुना तो था ऐसा निशांकित अंग नाम का कोई अंग होता, अरे ये मेरी स्वयं की संपत्ति है। अपनी संपत्ति को कौन भूलता है। जब कोई आपसे पूछे सम्यक्त के 8 अंग बोलो, आप आंखें बंद करके और आंखें खोल के 1 सेकंड में 8 अंगों को बोल पाओ, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसी दृढ़ता होगी तब जाकर कार्य सिद्ध होगा। इसलिए सब समीचीन सम्यक्त को ग्रहण करते हुए आज 2 अंगों की पूर्णता पर विचार करेंगे कि हम निस्वार्थ बने और हम निर्भय बने। ओम नमः।